हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूं। मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूं। मैं सियासत अगर करना चाहता हूं तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूं। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतमाद उठ जाए। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती, आज बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस किस्म का गुस्सा जो है वो झाड़ा गया। रियासत ने ये फैसला करना है, रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते हैं। हम रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, हम वफाक परस्त सियासतदान हैं, हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। हमें बताया गया था पुरअमन इलेक्शंस दे सके, साफ और शफाफ इलेक्शंस दे सकते हैं, इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है। इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है कि जब फेजेस में इलेक्शंस होंगे तो हमारा फिर इतना सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे कि वो हर एक पोलिंग स्टेशन को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकेंगे। तो अगर इनका मकसद ये था कि इन्होंने पोलिंग स्टेशंस को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना था, इन्होंने तारीख में पहली दफा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं, तो फिर मैं पूछता हूं कि मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए। मेरे पास वीडियो सबूत है। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है। ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। धांधली करवाने के लिए आपने, ताकि आप मीरपुर के वोट पे डाका मारने के लिए आपने चौधरी यासीन के यहाँ ये 30 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा। आपने चौधरी इखलाक के यहाँ 10 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा। आपने जावेद बधानवी के यहाँ मुख्तार यूनुस को शहीद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद किया, बंदूकें चलाए, खौफ और हरासा के माहौल बना के ये कोशिश किया, ये नाकाम कोशिश किया कि कश्मीर को ये नजर आए कि मीरपुर
के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन इनके तमाम कोशिशें नाकाम हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीटें जीते हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, और इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। आपको जीबी में अवाम ने आपके हक में फ़ैसला किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत फराख दिली के साथ और खुश होकर आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको मुबारकबाद दी और आपको हुकूमत बनाने की दावत दी और आपके साथ आपको सपोर्ट किया। तो जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं हुई। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे, तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। क्या हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि चौधरी यासीन 2 सीट से लड़ रहे हो, शहर का सीट से भी लड़ रहा हो और अपना भाई सीट से भी लड़ रहा हो, और वो शहर का सीट निकल जाए और घर का सीट में, गांव का सीट में कोई मसला हो जाए, नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। इन्होंने वो ही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। हर इलेक्शन में उनको मालूम है कि चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 के 2 सीटें दिलवाएंगे। तो पिछले इलेक्शन में इन्होंने गोलियां चलाई, गिरफ्तार भी किए, लेकिन हमने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि चौधरी साहब की 30 यूनियन काउंसिल्स पे कब्जा किया जाए मुखालफीन की तरफ से, पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स बाहर फेंका जाए, हमारे लोग चीखते रहें आरओ के लिए, पुलिस के लिए, और उनका नाम और निशान नहीं, वो गुम हो जाते हैं। धांधली, अगर आप वीडियोस देखें जिनके अंदर धांधली के सबूत हैं, वो तमाम पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वीडियोस हर मंजर आम पे आई हैं, जिसमें बैग्स जो है उनके ऊपर वो वोट स्टैम्प करके बैग्स में डाले जा रहे हैं, और वो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी। एक कोई ऐसी पीएमएलएन की कोई सबूत नहीं है इनके पास जिसमें इसमें कहा हो कि कोई धांधली हुई। तो आवाम के वोट को, आवाम के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें, जमहूरियत की स्पिरिट के साथ तस्लीम करें। आपकी भी जमहूरियत के लिए बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर आप उसी की स्पिरिट के ख़िलाफ़ जाएंगे तो ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। मीरपुर के वोट पे, कोटली के वोट पे उनको डाका डालने की इजाजत देंगे तो ये उनकी भूल है। अवाम का काम होता है कि वो आपको वोट देना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीरपुर के अवाम ने वोट दिलवाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब हमारा काम है कि उनका वोट का तहफ़्फ़ुज़ देना, उनका वोट को गिनवाना, और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी कोई कारकर्दगी नहीं, आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं, आपकी कोई गवर्नेंस नहीं, आपका कोई मंशूर नहीं, सवाए ज़ातियात पे बात करने के या लोगों को ताने देने के लिए या लोगों को पर तनकीद करने के लिए आपके पास कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं। तो लोग आपको किस बुनियाद पे वोट देते? आज़ाद कश्मीर के अवाम किस बुनियाद पे आपको वोट देते? मैं अगर वोटर हूँ तो मैं तो तनकीद सुन के तो कभी वोट ना दूँ किसी को। मीरपुर के अवाम का शुक्रगुजार हूं मैं, मीरपुर के अवाम को सलाम पेश करता हूं कि इन हालात में आपके वोट के मुताबिक
आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। गिनती वो आपको जो भी दिखाना चाहे, मीरपुर के आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। कि हर अच्छी चीज़ के लिए आप खुद होते हैं और जो तनकीद होती है वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब उसका रुख मोड़ दिया जाता है। तो अगर आप हुकूमत होते हुए भी रोएंगे और आप अगर इलेक्शन के बाद भी रोएंगे तो लोग आपको रोने के लिए तो वोट नहीं देंगे ना। लोग अपनी तरक्की चाहते हैं, लोग अपने लिए काम चाहते हैं, लोग अपने लिए प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, लोग अपनी नस्लों की बेहतरी चाहते हैं। वो रोने वालों को वोट नहीं दिया करते, कारकर्दगी वालों को वोट दिया करते हैं। तो मेरी आपसे अपील है, आपसे भी अपील है, पीपल्स पार्टी इन जनरल से, कि आप लोग अपने ऊपर मेहनत करें, अपनी जमात पे मेहनत करें और अपनी कारकर्दगी पे मेहनत करें। सिंध की कारकर्दगी ऐसी बनाएं कि लोग सिंध की कारकर्दगी देखकर आपको वोट देने का सोचें। टैसिटस ने कहा था कि जुल्म ज्यादती को, कत्लो गैरत को, डकैती को वो जमहूरियत का झूठा नाम देते हैं, तबाही फैलाते हैं और अमन का नाम देते हैं। मैं जब आज़ाद कश्मीर का आजकल का सूरत हाल देखता हूँ तो उसी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर का कहावत याद आता है। कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? आपकी 17 साल की हुकूमत के बावजूद आप एक दफ़ा ये नहीं कह सके कि हम AJK को सिंध बनाएंगे या हम मुजफ्फराबाद को कराची जैसा बनाएंगे, क्योंकि कराची में जो हालात हैं वो दुनिया जानती है, मुझे उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद कश्मीर का सदर का इलेक्शन नहीं हुआ, आइन के मुताबिक होना चाहिए था, कानून के मुताबिक होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीत जाता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर से मीरपुर का किसी का उम्मीदवार को सदर हाउस में बिठा देते, इसलिए आपने नहीं करवाया। ये कौमी मुफाद को आप नहीं देख रहे थे, ये साफ और शफाफ इलेक्शंस को आप नहीं देख रहे थे। आप आजाद कश्मीर का मफाद नहीं, कौमी मफाद नहीं, नून लीग का मफाद देख रहे थे। शायद आपको याद दहानी की ज़रूरत पड़े कि AJK में जो इलेक्शंस होते हैं उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती। तो आप अपनी हुकूमत के साथ, अपनी इंतज़ामिया के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने लोगों के साथ आपने इलेक्शन लड़ा है। तो आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं धांधली का? मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत नहीं थी वहाँ पे, मुस्लिम लीग नून का तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नहीं था। तो सोच समझ के बात करें कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 1 साल से आपकी हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आपने ना कोई कारकर्दगी दिखाई और ना ही हालात की जिम्मेदारी ली। एहतजाज चलता आ रहा है कश्मीर में, ये 100% मुमकिन था कि इसको परअमन तरीके से, खुशामदीद वजीर आज़म साहब, यह 100% मुमकिन था, 100% मुमकिन है कि एक जान खतरे में आने के बगैर, कोई वायलेंस किए बगैर, कि ये पुरअमन तरीके से हल होता। तो पाकिस्तान का कौमी मुफाद देखते, लेकिन नहीं, तब भी नून लीग का मुफाद, नून लीग का मुफाद। ये क्या इतना बड़ा मसला बन चुका है ये 12 सीट वाले? क्या कोई एक सीट अहमियत रखता है या किसी इंसान की जान? बॉयकॉट का जो आपके साथ गेम खेला है, इनका समझ में नहीं आ रहा। वो जो PTI के कारकुन हैं वो समझते हैं कि ये बॉयकॉट करके अपना पार्टी का फिरा, ये सबसे बड़ा साजिश। कौमी जो PTI का क़यादत है और मुकामी जो PTI का क़यादत है, इन्होंने जैसे अपना कायदीन को धोखा दिया, तारीख में किसी सियासी जमात ने ऐसे धोखा नहीं दिया।
ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख में एक दफा गलती किया, 1985 में हमने ये गलती किया और आज तक उसका तौबा तौबा कर रहे हो। आज तक पीपल्स पार्टी इसका तौबा। अगर हम ये नहीं करते, अगर पीपल्स पार्टी 1985 में बॉयकॉट नहीं करता तो 3 दफा ये शख्स वजीर आजम नहीं बनता, 4थी दफा ये शख्स आपका वजीर आजम नहीं बनता। ये गलती ना करो। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तवज्जो जो है वो सिंध को बेहतर करने में ज़रूर मरकूज़ करें। आप सिंध की सड़कों को बेहतर करें। सिंध से जो भी पंजाब आता है, कराची से जो पंजाब आता है, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो या वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हजरात हों, सब एक ही बात करते हैं कि हमें भी पंजाब जैसा सिंध चाहिए, हमें भी लाहौर जैसा कराची चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें, थोड़ा सा फोकस करें तो आपके सिंध में भी बहुत बहुत पोटेंशियल है। इंशाल्लाह सिंध भी बहुत तरक्की करेगा। मैंने ये कहा था कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर अपनी खुद एहतसाबी करें, आप इस पे ज़रूर गौर कीजिए, आपको एक बेहतर रास्ता नज़र आएगा। और जो भी सिंध से आता है, कराची से आता है, वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर मांगता है। तो उसकी एक वजह है ना, वो कोई पंजाब के चीफ मिनिस्टर का चेहरा उनको पसंद नहीं है। क्या आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ है? क्या आप समझते हो कि कश्मीर के आवाम अंधे हैं? उनको नहीं पता कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हो। इनको मालूम है, उनको पता है, वो देख रहे हैं कि आप कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। हम कौमी मफाद में खामोश थे, हम कौमी मफाद में खामोश होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। ये कौमी मफाद को पीछे धकेल के नून लीग के मफाद को तरजीह देना आज से शुरू नहीं हुआ। मैं कहां से ये कहानी शुरू करवा दूं? अगर मैं पिछले इलेक्शन से बात करवा दूं या उससे पहले बात करवा दूं तो शायद बात दूर तक चली जाएगी। हम इस बात को आज़ाद कश्मीर तक महदूद रखते। आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। अब आपने जो अपनी इलेक्शन की जो स्पीचेस थी आपकी, उसमें आपने जो बात की, आपने सारा ब्लेम फेडरल गवर्नमेंट में डाला। ये कम्प्लीटली कन्वीनियंटली आप भूल गए कि पिछले 1 साल से वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहाँ के हालात ख़राब हुए। और उस वक्त तो आप बड़े आराम से फेडरल गवर्नमेंट पे इल्ज़ामात लगा रहे थे, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे जो हुकूमत में नहीं। वहाँ से आपके हालात आपसे खुद कंट्रोल नहीं हुए, कारकर्दगी आपके पास है नहीं, और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। तो बड़े अफसोस की ये बात है।